नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केरा गांव में अपराधियों ने गोली मारकर ईंट भट्टा के मजदूर की हत्या कर दी है। मजदूर को गोली मारने के बाद दोनों अपराधी हथियार लहराते हुए पैदल भाग निकले। घटना शुक्रवार की देर शाम की है। बोयो नामक जिस 40 वर्षीय मजदूर को गोली मारी गई, उसके साथियों ने आनन फानन में उसे चक्रधरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर बंदगांव प्रखंड के भालूपानी गांव का रहने वाला था। मजदूरों ने बताया कि देर शाम को दो हथियारबंद अपराधी आए और हथियार का भय दिखाते हुए उनसे मालिक का मोबाइल नंबर पूछने लगे। मोबाइल नंबर नहीं देने पर अपराधियों ने मजदूर के सीने में गोली मार दी और इसके बाद हथियार लहराते हुए पैदल ही भाग गए। मजदूरों ने बताया कि दोनों अपराधी हथियार लेकर पैदल ही ईटा भट्टा में आए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद चक्रधरपुर थाना की पुलिस अनुमंडल अस्पताल पहुंची। मजदूरों से बातचीत करने के बाद पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। ग्राम केरा के विजय प्रधान के ईंट भट्टे पर दो अपराधकर्मियों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें बोयो लोगों को गोली लगी और उनको अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितना बजे घटना घटा? 6:30 बजे। 6:30। कितना लोग आया था? 2 आदमी। बाइक में? नहीं, बाइक में तो नहीं, पैदल चला जाते। अच्छा, आके सीधा गोली मार दिया? हाँ। क्या बड़ा दिया था छोटा दिया? तो छोटा वाला, छोटा पिस्टल है। हाँ। कितना आदमी थे आप लोग भट्टा में? सबसे आदमी था तो इधर उधर था। इन लोग तो 4 आदमी बीच में खड़ा रहा। कुछ बोला नहीं? पैसा वैसा किसी ना बोलते हैं तो मानते नहीं, हम लोग का बात नहीं मानते, बाटा मुंडो करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ, पहले भी आया था? दूसरा आदमी था, दूसरा आदमी आया था। इन लोग तो दूसरा आ गया। चाईबासा सदर अस्पताल में बनाए गए कोरोना जांच केंद्र में आज करीब 3 घंटे तक टेस्टिंग का काम ठप रहा। सुबह 8 बजे से करीब 11 बजे तक जांच कराने पहुंचे लोग सेंटर के बाहर धूप में छटपटाते नजर आए। जब लोगों ने हंगामा किया तो आला अधिकारियों के निर्देश के बाद जांच का काम फिर से शुरू हुआ। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाना पड़ता है, तभी उसे अस्पताल में भर्ती लिया जाता है। ऐसे लोगों को लेकर उनके परिजन जांच कराने सदर अस्पताल में बने सेंटर में पहुंचे तो बताया गया कि जांच किट नहीं है। यह सिलसिला सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलता रहा। तब तक एक एक करके जांच कराने वालों की संख्या भी बढ़ती रही और वहां भीड़ जमा हो गई। बाहर चिलचिलाती धूप में मरीजों को लेकर लोग परेशान नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से परेशान लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो फिर से जांच शुरू की गई। हमारी पेशेंट जो है वैक्सीन लेने के बाद 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा था, उसी कारण लाए हैं, मगर कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही एडमिट करना है ऐसा बोल रहा है। तो हमने यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद सुबह से परेशान है, किट नहीं है, किट नहीं है, ऐसा है वैसा है, आदेश नहीं है हम लोग को टेस्ट करने का, और वहाँ से टेस्ट कराने में दबाव डाला जा रहा है। तो दबाव डाला जा रहा है और यहाँ हो नहीं रहा। जब हंगामा होने लगा तो अभी 11:30 बजे से नोटिस होने के भी भी लोग प्रारंभ किया, केवल जिनका पेशेंट है उन्हीं को कोरोना जांच किया जाएगा। स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित एम्बुलेंस को कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी मरीज को लाने और ले जाने के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम रहे। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो ने स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए आज उन्हें सरकार के दिशा निर्देश से अवगत कराया। बताया गया कि किसी भी मरीज को लाने ले जाने के दौरान यह मानकर चले कि कोरोना मरीज को लेकर ही जा रहे हैं और उसी हिसाब से सुरक्षा के सारे मांगों को पूरा करें। ऐसा करने से एम्बुलेंस के चालक भी पॉजिटिव होने से बचे रहेंगे और उनके मन में डर नहीं रहेगा। एसडीओ ने बताया कि सभी संस्थाओं को कहा गया कि वह अपने एम्बुलेंस को ठीक कराकर रेडी रखें, ताकि जरूरत होने पर जिला प्रशासन उनका सहयोग ले सके।
विशेषकर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा हम लोगों को एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन जब व्यवहारिकता में हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ड्राइवर के मन में बहुत सारी दुविधाएं होती है, जिसके कारण उनके परिवार वाला और स्वयं कहीं ना कहीं उनमें हिचकिचाहट होती है। तो आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे स्वयंसेवी संस्था के जो प्रमुख हैं उनके साथ उनका ड्राइवर दोनों को हम लोग कोविड के संक्रमण के बारे में या उनके जो उनका सही चीज़ है उनको हम लोग बतलाए, ताकि वो कोई भी पेशेंट को अगर वो उस समय अगर परिवहन करते हैं तो वो हर पेशेंट को कोविड पेशेंट ही माने और उसके अनुरूप अपनी सुरक्षा व्यवस्था पहले से सुदृढ़ करके रखें। और जो ड्राइवर और पेशेंट के बीच में है तो वहाँ पर तो प्लास्टिक का एक कवर लगा ले, ताकि वो खुद को भी कोरोना के संक्रमण से अपने आप को भी बचा सकते हैं और पेशेंट का जो परिवहन का जो सुगमता है उसको भी उपलब्ध करा पाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने स्वयंसेवी संस्था है उन लोगों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है और उनका जो भी गाड़ी में या जो भी कमी है उनको हम लोगों ने बोला कि वो जल्द से जल्द ठीक कर ले, ताकि जब भी आवश्यकता हो तो हमको रेडी स्थिति में रहे, ताकि उससे हम लोग जब हमारे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग मरीजों को सुगमतापूर्वक उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाने में सफल होंगे। कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की दूसरी लहर से सारा विश्व परेशान है। दूसरी लहर से सभी लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन कोरोना की इस लहर से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने का हर संभव प्रयास में जुटे हैं। बावजूद कोरोना का लहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह लहर लोगों को कितना परेशान और नुकसान करेगा इसका सहज अंदाजा लगाना मुश्किल है। कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बावजूद कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कोरोना का इस कहर से मरीजों के मरने की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। कोरोना से जिले में मरने वालों की संख्या करीब 45 तक पहुंच गई है। चक्रधरपुर और सदर अस्पताल में भी एक मरीज के मरने की खबर है। वहीं पटना दुर्ग ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री की चक्रधरपुर स्टेशन में मरने की सूचना मिली है। वहीं इससे पीड़ित मरीज को जांच और इलाज कराने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कोरोना पीड़ित मरीज की जांच RT-PCR, ट्रूनेट और RAT द्वारा किया जा रहा है। जिले में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 5,346 हो गई है, जिसमें 4,999 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना का दूसरी लहर जिले में 17 मार्च को प्रवेश किया है। कोरोना मरीज की संख्या 16 मार्च को शून्य हो गई थी। बीते एक माह में कोरोना की दूसरी लहर में पश्चिमी सिंहभूम जिले में 450 लोग पीड़ित हुए हैं। जिले में 16 मार्च को 107 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। सदर प्रखंड में 107 में से 48 मरीज पीड़ित मिले। कोरोना से सदर प्रखंड में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए एक ओर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी स्पष्ट नजर आ रही है। मरीजों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं आम लोगों को टीका लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना से पीड़ित मरीज ससमय भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कोरोना की दूसरी लहर से पीड़ित होने वाले लोगों की परेशानी स्पष्ट देखी जा रही है। यदि कोरोना से बचाव को लेकर सभी सिस्टम एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो इस जिला में भी कोरोना का भयावह रूप देखने को मिल सकता है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने तांबो चौक स्थित संजीव मेडिकल स्टोर के बरामदे से 45 वर्षीय होमगार्ड जवान सुखदेव हेम्ब्रम का शव बरामद किया है। मृतक होमगार्ड जवान तातनगर OP के रत पोखरिया गांव का निवासी था। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। होमगार्ड जवान की प्रतिनियुक्ति शुक्रवार को ही वन प्रमंडल चाईबासा में हुई थी। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान हैं। चोट कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मुफस्सिल थाना पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार की शाम को किसी अज्ञात वाहन के धक्के से वह घायल हो गया होगा। संजीव मेडिकल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल हालत में उसे वहीं छोड़ दिया गया। बेहतर इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। मरने वाले होमगार्ड जवान के साथी शरण पानी प्रधान का कहना है कि शुक्रवार की शाम को करीब 7:30 बजे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भोजन करने की बात कर वह डीएफओ परिसर से पैदल ही निकला था। इसके बाद वापस नहीं लौटा। जबकि मृतक की बेटी हीरामणि हेम्ब्रम ने बताया कि शुक्रवार की शाम को 7:40 बजे फोन पर उसकी बात पिता से हुई थी। शनिवार को उन्होंने घर आने की बात कही थी, लेकिन शनिवार को उनकी मौत की खबर आई। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से एक यात्री का शव बरामद किए जाने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि यात्री आसनसोल से बिष्टुपुर की ओर ट्रेन में सफर कर रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। चक्रधरपुर स्टेशन में यात्री के अंदर कोई हलचल नहीं दिखने पर मेडिकल की टीम को सूचना दी गई, लेकिन मेडिकल की टीम 1 घंटे विलंब से मौके पर पहुंची और यात्री को मृत घोषित कर दिया। ट्रेन में सफर के दौरान यात्री की मौत की खबर से ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों में खौफ समा गया। जिस कोच में यात्री की मौत हुई उसे खाली कर दिया गया। मृतक यात्री का नाम तथागत चटर्जी बताया जा रहा है। वह बिलासपुर का रहने वाला है। वह किसी काम से आसनसोल गया हुआ था। वापसी के क्रम में उसका दोस्त आनंद बत्रा भी साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन के A1 कोच में उसके साथ सफर कर रहा था। सुबह टीटी उसके पास पहुंचा और सोए हुए तथागत चटर्जी को टिकट दिखाने के लिए उठाने लगा। जब वह नहीं उठा तो उसके दोस्त आनंद बत्रा को टीटी ने जगाया। आनंद बत्रा ने जब तथागत चटर्जी को जगाने की कोशिश की तभी भी वह नहीं उठा। तथागत चटर्जी मूर्छित अवस्था में लग रहा था। आनंद फानन में चक्रधरपुर स्टेशन में रेलवे के मेडिकल की टीम को सूचना दी गई। मेडिकल की टीम 1 घंटा विलंब से स्टेशन पहुंची। इस दौरान स्टेशन और ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मेडिकल टीम ने तथागत की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ट्रेन के कोच को सैनिटाइज करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल जिले के वरीय पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ शनिवार को चक्रधरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों और रेलवे अस्पताल के डॉक्टरों के साथ कोविड-19 के दोबारा बढ़ते प्रकोप को लेकर रेलवे अस्पताल में बेड की व्यवस्था का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा किया। वैक्सीनेशन के बारे में पदाधिकारियों और डॉक्टरों से जानकारी लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रकोप को लेकर पूरे जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 520 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें रेलवे अस्पताल भी शामिल है। ये हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर रेलवे अस्पताल के फैसिलिटीज़ पर कोविड के लिए चर्चा करने आए थे। तो रेलवे अस्पताल में अन्य हम लोगों ने पूरे ज़िले में ही ये देखा है कि 520 बेड्स हम लोगों ने कोविड के लिए रिजर्व कर लिए। उसमें रेलवे भी हमें मदद करेगा। और दूसरा ये है कि सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ जो कि 45+ हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है हम लोग बृहद स्तर से युद्ध स्तर पे कराएंगे। और इस तरीके से हम जिला में सभी के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उस तरीके से रेलवे में भी अपनी फैसिलिटी देते SR रुंगटा ग्रुप, मारवाड़ी युवा मंच और जिला कांग्रेस ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रुंगटा आवास में SR रुंगटा ग्रुप की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर रुंगटा ग्रुप के निदेशक मुकुंद रुंगटा और SR रुंगटा ग्रुप के लोगों ने फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की पुण्य स्मृति में कोविड-19 के प्रति लोगों में जागरूकता अभियान के तहत मास्क का वितरण किया गया।
मंच के सदस्यों ने जैन मार्केट चौक, जेल रोड, बस स्टैंड और मंगला हाट के अंदर 2000 मास्क का वितरण किया। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर के उपयोग करने के लिए जागरूक किया। कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन का यह प्रयास सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित रह गया है, जबकि लापरवाह अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करने से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले में कई अस्पताल हैं, लेकिन उन अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक की लापरवाही पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। यदि उनकी कार्रवाई होती है तो आम लोगों तक सीमित होकर रह जाती है। जिला प्रशासन पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव से संबंधित जारी राज्य सरकार के अनुदेश का उल्लंघन करने वाले 116 व्यक्ति और प्रतिष्ठान से 58,000 रुपए जुर्माना वसूला। यह जुर्माना वसूल कर जिला प्रशासन खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन जिला मुख्यालय में स्थित सदर अस्पताल की लापरवाही उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। जब जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल की स्थिति यह है तो प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्या होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन अपने सिस्टम की खामियों को नज़रअंदाज कर इसका भड़ास आम लोगों पर निकालती है, क्योंकि जिला प्रशासन अपनी सिस्टम में व्याप्त खामियों को न तो दूर कर सकती है और न ही सुधार कर सकती है और न ही लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई कर सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।